वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज शुभम। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक सेटअप के बारे में। काफ़ी सेटअप का डिमांड रहता है। मैं ये चीज़ सेटअप बताने के पहले भी बता रहा हूँ कि सेटअप का जो कंट्रीब्यूशन होता है आपके किसी भी ट्रेड में, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड हो या लॉन्ग टर्म ट्रेड हो, उसमें ओनली 50% ही सेटअप रहता है। बाकी की चीज़ों में 50% में आपकी साइकोलॉजी आ जाता है, रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है ना, डिसिप्लिन आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये सेटअप जो है खासकर बड़े टाइम फ्रेम पर बहुत ही अच्छा है। आपको स्विंग ट्रेड इनिशिएट करना है या तो किसी स्टॉक में एंट्री करना है, एग्जिट करना है, तो इसके बेसिस पे कर सकते हैं और काफ़ी लंबा रिस्क और रिवार्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है? तो इस सेटअप के बारे में ए टू जेड बात करूँगा। तो सेटअप का नाम क्या है? देखिए, बॉलिंजर बैंड के हेल्प से ये सेटअप बना है और उसमें थोड़ा-सा उसके सेटिंग में चेंजेस करेंगे। उसके पहले ये आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन है। तो मैं इन इस चार्ट को पहले क्लियर कर लेता हूँ। तो ठीक है, अभी मेरा ये चार्ट एकदम क्लीन दिख रहा है आपको और थोड़ा-सा मैं इसका लेआउट भी फुल कर लेता हूँ। ओके। अब देखिए कि इस सेटअप से आप कैसे बड़े मूव पा सकते हैं। उसके लिए आप बॉलिंजर बैंड सर्च करेंगे तो देखिए मैं पहले से यहाँ पे इंडिकेटर सेव करके रखा हूँ। यदि आपको नहीं पता कि इंडिकेटर कैसे लगाते हैं तो चलिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, सारे इंडिकेटर। उसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, इंडिकेटर का यहाँ पे ऑप्शन आएगा और बॉलिंजर बैंड दिख रहा है जैसे मैं कि सेव करके रखा हूँ। आप जो है उसको सर्च करके प्लॉट कर सकते हैं अपने चार्ट पे। अब बात करते हैं इसमें सेटिंग क्या-क्या करनी है आपको बॉलिंजर बैंड में। तो बेसिकली मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, बॉलिंजर बैंड में मैं काफ़ी टाइम से ही ट्रेड कर रहा था, ऑब्ज़र्व करता हूँ इसको लेके, एंट्री एग्ज़िट लेके। लेकिन बीच में अभी सुभाशीष पानी सर है जिनका पावर ऑफ स्टॉक के नाम से यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस करके बताया है, वही मैं चेंज करूँगा, अपडेट करूँगा आपको और थोड़ा-सा चेंजेस मैं और करूँगा, जिसकी हेल्प से आप बेहतरीन ट्रेड फाइंड कर पाएँगे। ठीक है? तो इसके लिए आप अपने बॉलिंजर बैंड का जो सेटिंग सेक्शन है, सेटिंग में जाएँगे और इनपुट में जाएँगे, तो लेंथ 20 आपको रहने देना है। बेसिक एमए टाइप एसएमए रखना है, सिंपल मूविंग एवरेज। सोर्स क्लोज सब सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको यहाँ पे 1.5 कर देना है। ऑफसेट 0 है तो इसको 0 ही रखे रखे रहने देना है, ठीक है? टाइम फ्रेम चार्ट, ये चीज़ें आप सेव करके रख लो। ये चीज़ें हैं जो कि आपको सेटिंग में करना है। यदि आपको कलर वगैरह भी चेंज करना है, जैसे कि आपका थीम जैसा व्हाइट है, ब्लैक है, उस हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन कलर का सेटअप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। हम इसको ओके करके सेव कर देते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको इस सेटिंग में समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं इसके बेस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे और मैं टेस्ट करके भी दिखाऊँगा आपको और स्टॉक में भी कुछ टेस्ट करके दिखाऊँगा कैसे ये काम करता है। अब करना क्या है, पहले बॉलिंजर बैंड की चीज़ें समझा देता हूँ आपको। देखिए, ये बॉलिंजर बैंड हो गया, ये मान लो अपर रेंज हो गया, ये लोअर रेंज कहलाता है और बीच में ये देख सकते हैं ये है इसका मिडिल रेंज। इसको मैं एरो से मार्क कर दूँ तो 1 मिनट, ये मैं क्लियर कर देता हूँ पहले चार्ट, ठीक है? तो ये क्या है, इसका अपर रेंज है, अपर बैंड कहलाता है, ये मिडिल बैंड कहलाता है, मिडिल रेंज, और ये लोअर रेंज। ये चीज़ें समझ के रखिएगा। हमने इसको कलर से भी डिनोट किया है। अप साइड जाएगा तो मुझे यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी देखना है, इसलिए मैंने इसका कलर रेड करके रखा है और डाउन साइड में रहेगा तो इसको यहाँ पे बाई करने का अपॉर्चुनिटी देखना है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन करके रखा है। ठीक है? अब चार्ट ट्रेड आपको कैसे मिलेंगे? थोड़ा-सा पीछे चल, अच्छा यहीं पे दिख रहा है आपको, ट्रेड मैं दिखा दूँ। तो आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर होता क्या है, जब भी अपर रेंज को कोई भी बड़ी टाइम फ्रेम पर कैंडल, जैसे अभी डेली टाइम फ्रेम हमारे केस पे ओपन है, अपर बैंड को छोड़ के कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है? तो 23 सितंबर वाले दिन यहाँ पे अपर बैंड को छोड़ के कैंडल फॉर्म होती है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाने के लिए तैयार करना है अपने आप को, ठीक है? तो पहला सिनेरियो आपका बन गया कि अपर बैंड को छोड़ के कैंडल फॉर्म होगी।
लेकिन दूसरा सिनेरियो ये है कि इसके लो को ब्रेक करना चाहिए। तो 23 सितंबर को यहाँ पे अपर बैंड पे फॉर्म हुआ कैंडल, लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ। सेकेंड डे लो ब्रेक नहीं हुआ, थर्ड डे लो ब्रेक नहीं हुआ। लो ब्रेक कब होता है? जब ये 27 सितंबर को एक अलग से कैंडल, रेड कैंडल फॉर्म हुई ऊपर। और सबसे अच्छा ट्रेड तभी माना जाएगा समझो, जब टॉप पे ही रेड कैंडल बने। सपोज इसमें कोई वीक भी बन जाता है कुछ इस तरह से, ये यदि इस तरह से वीक वीक कैंडल में फॉर्म होता है तो सबसे इजी ट्रेड हो जाएगा ये आपके लिए। तो अभी तो यहाँ पे वीक नहीं बना है, लेकिन फिर भी रेड कैंडल है। अब इसका लो ब्रेक होते ही आपको ट्रेड में एंट्री कर लेना है डाउन साइड। याद रखिएगा, डाउन साइड। तो देखिए, यहाँ से यदि आप एंट्री बनाते हैं खुलने के साथ ही, तो आपका टारगेट कहाँ पे होना चाहिए? एटलीस्ट आपका टारगेट जो है इसके मिडिल रेंज तक होना चाहिए। लेकिन देखा क्या गया है कि 90 to 80% टाइम्स ये इसके लोअर बैंड को टच करने का पोटेंशियल रखता है ये सेटअप। तो आप देख सकते हैं 5% का यहाँ पे मूव मिल जाता है आपको अप्रोक्सीमेटली 1250 पॉइंट का, इवन निफ्टी में। ठीक है, ये एक ही ऐसा ट्रेड नहीं है, कई सारी जगह है। चलिए यहाँ पे मैं मार्क करके रख लेता हूँ। ट्रेड नंबर 1 मेरे को यहाँ पे मिल गया। देन थोड़े से टाइम फ्रेम पर और पीछे जाते हैं। आपको देखिए इस सेटअप पे पेशेंस के साथ वेट तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जब भी ट्रेड मिलेगा बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मिलेगा आपको। दूसरी चीज, यदि आप मेरे चैनल पे अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को और नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स जो कि स्विंग ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं या फिर इन्वेस्ट भी करते हैं, उनको भी शेयर करिए ये सेटअप, जो कि काफी प्रॉफिटेबल सेटअप है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी हमें ट्रेड मिला था 1 अगस्त के दिन। कैंडल फॉर्म हुई अपर बैंड के ऊपर, सेकेंड डे लो ब्रेक हुआ, और फिर हालांकि यहाँ पे इंटरडे में मूव कम आया है, लेकिन गैप डाउन में काफी बड़े मूव आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट आपको मिला है। ऐसा ही सेम यहाँ पे आपको मिलेगा। ये 3 जून को ये कैंडल फॉर्म हुआ था। यहाँ सिंगल डे में सोचो अपर रेंज से लोअर रेंज तक यहाँ पे बन गया था ये। में आई बी ओके, ये चुनाव के दिन का शायद ये कैंडल है। एग्जैक्टली 4 जून को रिजल्ट आया था, उसी दिन का ये कैंडल है। लेकिन देखो, तब भी सेटअप यहाँ पे बता दिया था। उसके पहले भी देखेंगे 24 मई को भी इसने इस 24 मई के दिन जो कैंडल फॉर्म हुई है वो अपर बैंड को छोड़ के बना है, और उसका लो ब्रेक होते ही काफी यहाँ पे अच्छा मूव आया है। जैसे कि मैंने बोला, कई टाइम आपको मिडिल रेंज तक टारगेट मिलेगा और कई टाइम आपको लोअर रेंज तक मिलेगा। मैक्सिमम है कि लोअर रेंज तक तो मिलेगा ही मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, क्या इसमें हम सेलिंग ही बस कर सकते हैं? नहीं, आप इसमें बाइंग भी कर सकते हैं। तो चलिए बाइंग का मैं कैंडल देखता हूँ। ये देखिए, ये कैंडल है 26 अक्टूबर के दिन का। 26 अक्टूबर के दिन भी आप देख सकते हैं ये कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है, लोअर बैंड को छोड़ के इसका, अब जैसे हम अपर साइड में क्या कर रहे थे कि लो ब्रेक करने का वेट कर रहे थे, यहाँ पे हाई ब्रेक करने का वेट करेंगे। हाई ब्रेक होता है और देखिए क्या बढ़िया टारगेट मिलता है अपर रेंज तक। यानी लोअर रेंज से अपर रेंज तक रखेंगे टारगेट, और अपर रेंज से लोअर रेंज तक टारगेट रखेंगे। अब कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे एसएल क्या रखेंगे? इतना बड़ा टारगेट है तो ठीक है, एसएल क्या रखेंगे? तो योर एसएल शुड बी प्लेस्ड इन लोअर फॉर्म ऑन प्रीवियस कैंडल। ठीक है, रनिंग कैंडल नहीं, प्रीवियस कैंडल के लो में आपको आपका एसएल प्लेस करना है। यही आपका एसएल होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो रहा इंडेक्स लेवल। आप इसको इंडेक्स में भी कर सकते हैं और स्टॉक वाइज भी देख सकते हैं। चलिए स्टॉक में कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, क्योंकि फिर बोलेंगे आप लोग कि ये तो सिर्फ इंडेक्स में ही काम करता है। चलिए, तो अभी रिलायंस इंडस्ट्री का मैं चार्ट ओपन करके रखा हूँ। देखिए, इसमें एसएल बहुत ही कम टाइम हंट होंगे आपके। जैसे एक एसएल यहाँ पे आपका कट चुका रहा होगा यदि आपने इस सेटअप से ट्रेड लिया है तो।
तो देखिए रिस्क रिवार्ड इसीलिए होता है, इसीलिए डिसिप्लिन होता है कि आपको अपना एसएल कट करना ही चाहिए, यदि आपका एसएल यहाँ पे हिट हो रहा है तो। लेकिन ट्रेड इस बेस पे मिलते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो रिलायंस में देखिए यहाँ पे आपका ट्रेड बन रहा था एग्जैक्टली इस लेवल पे। चलिए थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है तो मैं इसको देख सकता हूँ। ये लेवल मार्क करेंगे तो है 15 मार्च के दिन देखेंगे, ये कैंडल फॉर्म हुई लोअर रेंज को छोड़ के।